अभी तक आपने इंसानों का अपहरण करके फिरौती मांगने की बात तो सुनी और देखी होगी, लेकिन हम अब आपको दिखाते हैं कि कैसे डेटा को हैक करने के बाद में 8 करोड़ रुपए की फिरौती हैकर्स ने मांगी, और वो भी किसी ऐसे वैसे संस्थान से नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के सबसे मशहूर संस्थान के एन मोदी ट्रस्ट के जो कॉलेजेस हैं, उनसे 8 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। अब आपको हम लेकर चलते हैं के एन मोदी फाउंडेशन के इस कॉलेज में, जहां पर एक साथ तकरीबन 10,000 बच्चे और 1,000 से ज्यादा फैकल्टी के जो डेटा हैं, उनको अचानक रात को हैक कर लिया जाता है। और हैक करने के बाद में हैकर्स ने क्या डिमांड की, ये भी हम आपको बताते हैं। अभी हालांकि पुलिस में इसकी शिकायत जरूर की गई है। पुलिस का ये कहना है कि अभी हम सारे पहलुओं की जांच कर रहे हैं, तमाम सारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे हम इस बारे में राय ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अनोखा मामला है, और इससे कहीं ना कहीं कंपनियों को, कॉलेजेस को और दूसरे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है इन हैकर्स से। तो आइए चलते हैं कॉलेज के अंदर और आपको सुनाते हैं कि कैसे एक साथ इतने कंप्यूटर हैक हुए और हैकर्स की क्या क्या डिमांड है। मैं इस वक्त के एन मोदी फाउंडेशन में हूं। ये सारे लोग उसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और पिछले एक हफ्ते से तमाम जो कंपनियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आकर यहां पर डेटा को रिस्टोर करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन ये डेटा क्यों नहीं रिस्टोर हो रहा है, कहां से हैक हुआ है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में अनुज तिवारी हैं, जो कि आईटी मैनेजर हैं यहाँ के, और संदीप जी हैं। हम इन दोनों ही लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो डेटा है वो कैसे हैक हुआ और हैकर्स की क्या डिमांड है। सबसे पहले हम संदीप जी से बात करते हैं। संदीप जी, ये जो डेटा हैक हुआ है, ये कब जानकारी मिली और उसके बाद आप लोगों ने क्या कोशिश की? ये लगभग 29 अगस्त की रात की बात है। हम्म। रविवार का दिन चूँकि 29 अगस्त को था और सिस्टम सभी ऑन रहते हैं। सर्वर है बेसिकली जो 24 आवर्स ऑन रहता है, उसमें सभी इंस्टीट्यूशंस का डेटा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का, उनके टेलीफोन नंबर, उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनके बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड और या जितने भी संबंधित दस्तावेज हैं वो सभी रिस्टोर होते हैं। जो हमारा स्टाफ है उनका भी सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके बैंक डिटेल्स, सारा कुछ सर्वर पे रिस्टोर होता है। तो जब नेक्स्ट डे सर्वर हमने ऑन किया तो ऑन होने के बाद हमें पता चला कि जो वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट था कि आपका डाटा चोरी हो गया है, आपका डाटा हैक हो गया है। तो उससे पर्टिकुलर पे जब हम उसमें थोरोली इंस्पेक्ट किया डाटा को, हम्म। तो एक नोट फाइल हमें वहाँ पे मिली जिसमें हैकर्स ने बताया कि आपका डाटा हैक कर लिया गया है। हम्म। आप किसी भी इंटरमीडिएट के थ्रू अगर आप जाएंगे तो लगभग लगभग आपसे $5 मिलियन आपको पे करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली हमसे डील करिए। आज तक कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हमें पकड़ पाई हो, हम्म। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है पुलिस के पास जाने में। इवन एफबीआई तक हमें आज तक नहीं पकड़ पाई है। तो उसके बाद हमने कोशिश की है अपना डाटा रीस्टोर करने की, बट वो चूंकि लेटेस्ट है, लॉकबिट वायरस जो था उसका अटैक था, और अभी तक ऐसा कोई भी, जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने आज अभी तक बात की है, हम्म। सभी ने असमर्थता अपनी जताई है डाटा को रिस्टोर करने में। अनुज जी, थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये लॉकबिट वायरस क्या है, और आखिर इतना इस वायरस का हमला कैसे हुआ कि आपकी सारी जो डेटा है वो सब खत्म हो सर गया। देखिए, एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा कि वायरस इसको सिर्फ वायरस ना कहें। हम्म। इसका एक प्रकार होता है रैनसमवेयर। हम्म। इसको बोलते हैं रैनसमवेयर। अच्छा। मतलब फिरौती मांगना। अच्छा। तो रैनसमवेयर क्या करता है, हमेशा कोई भी रैनसमवेयर हो, ये बहुत अभी लेटेस्ट है, हम्म। 3.0, हाँ। लॉकबिट ब्लैक 3.0। हाँ। तो इसीलिए मार्केट में इसका डिक्रिप्शन की भी अभी अवेलेबल नहीं है कि अच्छा। क्योंकि हमने लगभग 16 कंपनीज को कांटेक्ट करा था, जो हम्म। डाटा रिकवरी वाली कंपनीज हैं, हम्म। जो डिक्रिप्शन वाली कंपनीज हैं। हम्म। हमने साइबर सेल में भी कांटेक्ट करा था। हम्म। यहाँ तक कि हमारे सर्वर पे 8 साल से हम ओरिजिनल क्विक हील का, सिक्योराइट का ओरिजिनल पेड यूज़ कर रहे थे एंटीवायरस। हम्म। हमने उनकी टीम को भी कांटेक्ट करा, हम्म। उन्होंने हमारे सर्वर को इसको एक्सेस करा हम्म। और
इस सर्वर को एक्सेस करके उन्होंने कुछ फोल्डर्स भी लिए सर, कि इसको हम डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। 7 दिनों तक उनकी टीम लगी रही, बट उसके बाद भी उनके थ्रू जो अभी हमें ईमेल प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने भी कहा कि वो अभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट है। तो ये जो रैंसमवेयर है, ये सेम ऐसे है जैसे सर कोई किसी को किडनैप कर लेता है किसी का, अब वो फिरौती मांगता है। अब किडनैपिंग के बाद आप पैसे दे दो तो भी ये नहीं पता होता कि वो आप जिसको किडनैप करा है उसको वापस करेगा या नहीं। वैसे ही हमको भी ये नहीं पता कि अगर इनको पैसा देना है, पैसा भी ये क्रिप्टो करेंसी में मांग रहे हैं, ये कोई चेक बैंक अकाउंट उसमें नहीं मांग रहे हैं। इनका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कोई स्काइप अकाउंट नहीं है। इन्हीं के तरीके से देना है। देखना होगा कि आखिर केएन मोदी फाउंडेशन का ये डाटा वापस आता है या नहीं। मोदी नगर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।